हेलो एवरीवन, आज हम प्रूफ करेंगे थ्योरम 7 इन अ सर्कल। ठीक है बेटा, सर्कल के चैप्टर में ये वाली जो थ्योरम आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर से बेस्ड काफी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो थ्योरम है क्या कह रही है। कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, एक आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल। अब ये आर्क क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। आप जानते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है और इसकी जो बाउंड्री होती है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, यदि मैं इसका कोई भी एक छोटा सा हिस्सा इस तरीके से ले लेता हूं तो ये मेरा क्या कहलाता है बेटा? आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आर्क कहलाता है। तो ये कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है बेटा, सेंटर पे हमें इस आर्क के माध्यम से एक एंगल बनाना है। मीन्स ये इसका पॉइंट एक मान लीजिए, एक पॉइंट ये मान लीजिएगा। अगर मैं ऐसे इनको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा यहां पर क्या बन जाएगा? एक एंगल बन जाएगा। तो इसे बोला कि इस आर्क ने ये वाला यहां पर सेंटर पे एंगल बना दिया है। ठीक है बेटा, तो यहां भी ऐसे कर लेते हैं। तो यहां से मैंने सपोज करो ये वाला आर्क लिया है। ठीक है, सपोज करो ये मैंने आर्क यूज किया है, तो यहां से लेके मैं इसको मिला दूंगा और यहां से लेके मैं इसको मिला दूंगा। थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेंटर पर बना एंगल हो गया। सेंटर है ना बेटा इसका, ओ सेंटर होता है तो लिख देंगे आ सर्कल। क्या लिखेंगे बेटा? आ सर्कल। गिवन में क्या लिखते हैं? आ सर्कल विद सेंटर ओ। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ध्यान रखना। विद सेंटर ओ इन विच, जिसमें आर्क, इस आर्क का नाम सपोज करिए मैंने अभी फिलहाल ए और बी मान लिया है। इन विच आर्क ए बी सबटेंड्स। क्या लिखेंगे बेटा? सबटेंड्स। सबटेंड मतलब हो गया कि एंगल बनाता है। सबटेंड्स एंगल क्या बेटा? ए, अब इसको हम बोलते हैं अपने पास से ओ, तो हमारे पास एंगल हो गया एंगल ए ओ बी एट द सेंटर। ए ओ बी एट द सेंटर। समझ में आ गया बेटा? इतना हम लोगों को अभी गिवन, मैंने इतना पढ़ा था अभी केवल। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है बेटा, तो एक आर्क के द्वारा सेंटर बना हुआ एंगल, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। आगे देखते हैं, इज डबल, वो दुगना होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसके द्वारा बनाए गए एंगल के। कहां पर बेटा? बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमने सर्कल इतना यूज कर लिया था बेटा, सर्कमफ्रेंस इतना यूज कर लिया, आर्क यूज कर लिया। इसके अलावा इस सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहां ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिएगा, यहां पर ले लो, यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिएगा। तो इस आर्क के अलावा, ठीक है बेटा, इस आर्क के अलावा यदि ये आर्क इस सर्कल पर कहीं भी एंगल बनाएगा तो उस एंगल के ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे, एकदम समझ में नहीं आता है। वैसे आपको दिख रहा होगा, देखो ये एंगल थोड़ा छोटा हो गया है और ये इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये अपने आप ही कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट यहां पे लिया बेटा, तो मैं इसको कैसे करूंगा? इसको यहां पे इससे ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है बेटा, और इसको भी इस तरीके से मैं यहां पे ज्वाइन कर दूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये वाला जो एंगल बनेगा, सपोज करो इसका नाम मैंने अभी फिलहाल P दे दिया है या C दे दिया है, कोई भी मैं इसका नाम यहां पे दे सकता हूं। तो ये मेरा एंगल बन गया APB। ठीक है, तो आर्क यही बना रहा है। ठीक है बेटा, एंड लिखेंगे यहां पे एंड, और यहां पे हम फिर दोबारा से पढ़ते हैं। आ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जो जिसका सेंटर ओ है, उसमें आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड एंगल क्या बनाता है बेटा? ए पी बी। क्या बनाता है? एंगल ए पी बी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ये थोड़ा गिवन बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिख लेना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट था उस पर कहीं भी एक पॉइंट पर हमने जो एंगल बनाया है उसका नाम हमने फिलहाल लिया है APB। समझ में आ गया? गिवन में अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल भी लिख सकते हैं कि आ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, बाकी आप पूरा लिखोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि ये सब चीजें आपको गिवन इतना दिया हुआ था। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला? टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है। उसने बोला कि एक आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पर हमेशा दुगना होता है, हमेशा दुगना होता है। यदि उस आर्क को छोड़कर सेंटर पर कहीं भी एक पॉइंट पर हम एंगल बनाते हैं उस सर्कल पर, तो वो हमेशा उस एंगल के क्या होगा बेटा? डबल होगा। ठीक है बेटा, तो कैसे पता चलेगा? तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो एंगल AOB है, एंगल क्या बेटा? AOB, वो हमेशा डबल होगा किस वाले एंगल के?
उस एंगल के जो एंगल इसके द्वारा बनेगा एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल, ये हमने आर्क यूज कर लिया, इस सर्कल का इतना हिस्सा यूज कर लिया। इसके अलावा कहीं भी एक पॉइंट अगर आप लेते हैं, उस पर एंगल बनाते हैं, तो वो हमेशा ही वो हमेशा ही सेंटर पर बने एंगल का क्या होगा, आधा होगा। या फिर जो यहां हम एंगल बनाएंगे वो वाला एंगल जो है, कहते बताया मैंने, वो वाला एंगल जो है सर्कल पर बने एंगल का आधा होगा। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंटर पर बना हुआ जो एंगल होगा उस वाले एंगल से क्या होगा बेटा, डबल होगा, दुगना होगा। ठीक है, ये करने से आपको अभी समझ में आने लगेगा। तो ये हमें दे रखा था APB, क्या दे रखा था बेटा, फिर से देख लीजिएगा, APB। ठीक है, हमें एंगल AOB बराबर लेकर आना है, ट्वाइस इनटू में आएगा APB। ठीक है बेटा, चलिएगा, समझ में आ गया। आप एंगल चाहे आप यहां पे बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, यहां पे बना लीजिएगा ऐसे करके। तो इस अर्क को छोड़ के, इस अर्क को छोड़ के, ध्यान से सुन लो, ठीक है बेटा, इस अर्क को छोड़ के आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर सर्कल के एंगल बनाओगे, ठीक है, उस एंगल से, मतलब उस एंगल से सेंटर पर एंगल हमेशा क्या होगा बेटा, डबल होगा। दो तरह का ध्यान रखना है। यदि हम सेंटर की बात करेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये वाला जो एंगल होगा सेंटर पर बने एंगल का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आधे और डबल में। ठीक है, चलिए, इसमें क्या आपको लगता है कि हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से मतलब आधा होगा, या ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का डबल होगा? कोई प्रूफ करने का तरीका है? ऐसे हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, दिमाग लगाइए बेटा। ठीक है, हम यहां पे इनको ज्वाइन बेशक करते हैं, पीओ को ज्वाइन बेशक कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का डबल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है बेटा, क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, देख लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इनको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। पहले मैं करूंगा ज्वाइन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ज्वाइन OP या POA की बात है। ठीक है बेटा, हमने जो है PO को क्या करा, ज्वाइन करा एंड एक्सटेंड इट, और इसको बढ़ाया है 2.2 पॉइंट M, और इसको हमने एक M पॉइंट तक जो है वह बढ़ा दिया है। मीन्स हमने पहले, ये तो हमारा O था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये वाला जो हमारा जो लाइन है PO, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है कहां तक मान लीजिएगा, पॉइंट M तक मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आना चाहिए, तो आप इस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काम आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी अगर आपको बड़ी लग रही है तो मैं फिर समझा देता हूं कि उनमें क्या लिखना है। सबसे पहले इतना आपको लिखना आ गया होगा, अ सर्कल विद सेंटर O, इतना लिखना आ गया आप लोगों को, इन विच, जिसमें जो है आप लोगों का आर्क AB जो है, ये वाला आर्क लिया है मैंने AB, है ना बेटा, इसको आप चाहे पॉइंट में एक पॉइंट यहां पे ले लो, C ले लो, ACB आर्क है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आर्क जो है, यहां पे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आर्क जो मेरा AB है, जो मेरा आर्क AB है वो सबटेंड कर रहा है एंगल AOB एट द सेंटर पर। देखिएगा, है ना बेटा, ये एंगल बन रहा था AOB, सेंटर के ऊपर बन रहा था, और जो हमारा APB है, जो हमारा APB है, वो कहां बन रहा है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है, इस पार्ट को छोड़ के। क्लियर है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो तो क्या आप कहेंगे कि हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा? बिल्कुल कहेंगे। आपने पढ़ा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या पढ़ा था? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो हमारे ये वाले एंगल भी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। नाइस आंसर। एक तो ये हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, याद रखने का मतलब याद रखना ही है। और ये क्या बनाया मैंने, बताइएगा, ट्रायंगल बनाया। ये वाला बताइए, इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के बराबर होता है। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर ट्रायंगल थ्योरम। ये भी आपको इसमें यूज करनी है। तो इसमें दो थ्योरम्स हमें यूज करनी है ट्रायंगल की, एक वो जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं और एक वो जिसमें हमारा एक्सटीरियर ट्रायंगल थ्योरम बनती है। ठीक है बेटा, अब कैसे इसे प्रूफ करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं यहां से इतना, चलिए इसको भी हटा देता हूं, ये हमें प्रूफ करना, ध्यान रखना। ठीक है बेटा,
तो इसमें मैं थोड़ा सा अब क्या काम करूंगा, हल्का सा एक काम कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है बेटा। देखिएगा इसमें मैं इनके थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसमें कुछ एंगल्स के नाम रख लेता हूं। सपोज करो ये वाला जो मेरा एंगल है ये एंगल 1 है, ये एंगल मैंने सपोज करो क्या मान लिया 2 मान लिया, इसको क्या माना सपोज करो 3, इसको क्या मान लिया 4, भाई एंगल तो बन रहा नहीं बन रहा, ये एंगल मैंने 5 मान लिया है और ये मैंने क्या मान लिया है 6 मान लिया है, ठीक है। ऐसा मैं कर सकता था, ठीक है बेटा। चलिएगा तो अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो कुछ एंगल्स क्लियर हो गए हैं। मुझे आप बताइएगा अगर मैं यहां प्रूफ करता हूं तो मुझे एक बात आप समझाओ कि मेरा जो ट्रायंगल है ये वाला, ट्रायंगल का नाम देखिए मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, AOP। कौन सा ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा, इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP में मैं देख पा रहा हूं कौन सा ट्रायंगल AOP, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल है AOP। इस तरीके से एक लाइन है और फिर इस तरीके से है और फिर इस तरीके से है, ये O है, ये मेरा P है और ये मेरा A है। तो समझ में आ रहा है बेटा। तो आपको एक चीज नजर नहीं आ रही यहां पे, क्या ये जो हमारा सर्कल होता है अगर ये इसका सेंटर है तो यहां पर एक पॉइंट P नजर आ रहा है, यहां पर एक पॉइंट मुझे क्या नजर आ रहा है A नजर आ रहा है। क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे अगर ये सेंटर है तो? बिल्कुल होंगे, है ना बेटा। तो यहां पर आप देखिए ये सेंटर था तो ये यहां से लेके इसको टच कर रहा तो ये भी क्या बन जाएगा रेडियस, मींस जो हमारा OP है वो भी रेडियस है और जो OA है वो भी हमारा क्या है रेडियस है। तो मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल AOP में हमारा जो OP है वो बराबर दिख रहा है मुझे OA के। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर ऐसा है तो इसीलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसलिए देयरफॉर जिसे हम बोल देते हैं हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताना बेटा, एंगल 1 बराबर 3 के क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों साइडें जब बराबर होंगी तो फिर ये एंगल भी बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है उसकी अपोजिट साइडें बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बेटा क्या होंगे, फिर बराबर होंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इतना लिख देना बस, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। कि इक्वल साइड्स के अगर अपोजिट एंगल होते हैं तो हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अगर इक्वल अगर आपकी अपोजिट साइडें इक्वल हैं तो बेटा ये वाले एंगल भी हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है। चलिएगा इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो इससे क्या नजर आया कि हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। अब इसी ट्रायंगल में आप ये देखिएगा, ये मेरा एक ट्रायंगल है, मैं फिर से बनाना चाहूंगा। मैंने कहा ना इसमें आप लोगों को जो है बेटा दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये साइडें बराबर है तो ठीक है ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है P, एक हमारा O है ना, तो ये क्या बाहर को नहीं जा रहा है ना बेटा। तो ये वाला एंगल, जैसे एंगल बाहर जाता है तो ये वाला जो एक्सिस एंगल होगा ये इन टू अपोजिट एंगल के बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा। मींस यहां पर एंगल हमारा 1 है, यहां पर एंगल हमारा 3 है। अगर मैं एंगल 1 और +3 करूंगा तो मेरा एंगल 5 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। एंड करके इसमें मैं लिखूंगा, समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ छोटा सा आपका, इस वाला ट्रायंगल देखिए जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं AOP, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइडें बराबर थी तो इसलिए 1 एंगल बराबर 3 का आ गया। पहला चीज ये थी जो मैंने यहां पे लिखा। दूसरी चीज ये है कि इस ट्रायंगल के एक बाहर से भी लाइन जा रही है ना बेटा, और जब भी एक्सटीरियर एंगल बनता है वो हमेशा ही इस वाले एंगल को छोड़ दीजिएगा और दो एंगल बटेंगे अपोजिट, उनके सम के बराबर होता है। इनके सम के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। मींस मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा एंगल 5 है, मेरा जो एंगल 5 है वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। क्या समझ में आया नहीं आया? एंगल जो मेरा 5 है वो एंगल 1 प्लस एंगल क्या होगा 3। यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सटीरियर ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है बेटा। एक्सटीरियर ट्रायंगल थ्योरम से मैंने ऐसा लिया, ठीक है बेटा। अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा ही इन टू अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें और मैं क्या कर सकता हूं, इसमें एक चीज और आ सकती है कि एंगल 5 इज इक्वल टू, देखिएगा हमें इन वाले एंगलों की बात करनी है, 3
थ्री की तो बात ही नहीं करनी, थ्री का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। हमें तो बस ये वाला जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के बराबर करके, मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के डबल करके दिखाना है। मींस हमें जो रिलेशन चाहिए 1 और 2 में चाहिए, 3 में नहीं चाहिए। तो हम इस 3 को क्या रख लेंगे, 3 एंगल बराबर है 1 के, तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले आपने 1 बराबर 3 करके दिखाया, किस विधि से, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, इस तरीके से करा। और फिर एक्सटीरियर ट्रायंगल थ्योरम की मदद से हमने एंगल 5 को बराबर लिखा 1 प्लस 3, क्योंकि हमेशा इस एंगल से ही बना होगा। हमने इन दोनों को फिर यहां पर क्या कर लिया बेटा, बराबर कर लिया। कितने एंगल हो गए हमारे पास, देखो ये भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, तो इसे लिखा जाएगा 2 एंगल 1। समझ में आ रहा है? इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना आप पहले से नोट कर लीजिएगा। अभी फिर कुछ और भी इसमें काम करना है, ठीक है। इसे मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब बार-बार हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब हम एक इधर वाला ट्रायंगल लेंगे। अब कौन से वाला बेटा, सिमिलरली इन ट्रायंगल। देखो अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था जिसका नाम था AOP। अब मैं ट्रायंगल लूंगा BOP, इधर वाला ट्रायंगल लूंगा, ठीक है बेटा। इस वाले ट्रायंगल में भी सेम यही रिलेशन मैं बना के दूंगा। क्या बना के दूंगा बेटा, पहले ट्रायंगल का नाम बताइए, क्या रखा है आप लोगों ने, OBP ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। क्या लिखा था आपने, AOP लिखा था, तो फिर लिख लीजिएगा BOP। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये काफी इजी टास्क होता है। बस आपको ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल लेना है बस केवल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हमने अब यूज करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी ये वाली जो लेंथ होगी OB जो होगा वो इस वाली लेंथ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या रेडियस, तो एंगल 2 बराबर 3 का 4 के बराबर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको लिख देना है कि एंगल जो 6 होगा, जो एंगल 6 होगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, एंगल जो 6 होगा वो एंगल 2 प्लस 4 के बराबर होगा। नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। और ये हमें कंफर्म है कि एंगल 2 और 4 हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर है। तो हमारा एंगल 2 इक्वल टू 4 है, तो हम 4 के स्थान पे भी क्या लिख लेंगे, एंगल 2 ही लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एंगल जो 6 रहेगा वो 2 एंगल 2 के बराबर रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है बेटा। समझ लीजिएगा, जिस प्रकार से आपने इस ट्रायंगल में ये प्रोसीजर करके ये लेके आए थे, उसी प्रकार से मैं एंगल 6 को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अन्यथा आप इस तरीके से करोगे तो वो फिर आपका काफी लेंथी तरीका हो जाएगा और काफी टाइम आपका खराब होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। तो 5 में हमें ऐड करना होगा 6, सही कह रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो पहले इक्वल टू का मार्क देखेंगे, और इक्वल टू के दो इधर के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उनको अलग जोड़ना है और इन दोनों को अलग जोड़ना है। बराबर में आ जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2। समझ में आया इतना। अब देखिएगा, अगर मैं एंगल 5 और 6 को जोड़ देता हूं, यदि मैं एंगल 5 को और 6 को जोड़ दूंगा तो क्या हमारा एंगल AOB नहीं बन जाएगा, दिमाग लगाइएगा, AOB बन जाएगा। यदि मैं इस वाले को 5 को भी मैंने जोड़ दिया और 6 को भी जोड़ दिया, पूरा एंगल बन गया। और पूरा एंगल क्या था बेटा, AOB था, और AOB थे के बराबर था, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा, नहीं बचेगा। और एंगल 1 और 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एंगल 1 2 को जोड़ के ये वाला एंगल बन जाएगा पूरा, ठीक है, जिसका नाम है APB। समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट समझ में आया है पहले आप लोगों को। तो 2 एंगल हमारे इसकी जगह आ जाएगा APB, हैंस प्रूव्ड। आप देखिएगा 2 प्रूव में हमें यही करना था, ठीक है। तो इस थ्योरम को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं क्या करना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले प्लीज। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। बस केवल इतना है कि आप लोगों को एक सर्कल लेना है, ठीक है, ले लिया बेटा। यहां इसका क्या होता है, ये सेंटर होता है, और हमने सपोज करो ये वाला आर्क लिया, ठीक है बेटा, ये वाला आर्क लिया है। तो ये आर्क जो है सेंटर पे भी एंगल बना सकता है। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा बेटा, हमेशा डबल रहेगा इस वाले एंगल के।
समझ में आ रहा है। फिर आपको क्या करना था, आपको पहले इन दोनों को यहां पे ज्वाइन करना और आगे तक बढ़ा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला जो एंगल हमने अभी माने थोड़ी देर पहले देखा ना आप लोगों ने, अपने पास से आप कुछ भी मान सकते हैं, तो ये वाला जो लेंथ है अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पी मानता हूं या इसको ए मानता हूं, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, रेडियस होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद बस इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसमें दो थ्योरम्स का यूज होगा, एक तो आपका ये वाला थ्योरम लगेगा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो एंगल भी अपोजिट जो होंगे हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर रहेंगे। और एक है आप लोगों का एक्सटीरियर ट्रायंगल थ्योरम कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा ही टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो ये है हमारा, यहां पे एंगल हमने 5 माना था, तो ये जो 5 है इन दोनों के सम के बराबर रहेगा, ठीक है बेटा। और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो बात एक ही है ना कि या तो मैं लिख लूं डबल एंगल ए या फिर मैं लिख लूं डबल एंगल 3, एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। यदि मैं 1 की जगह 3 रख दूं तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और अगर इसकी जगह 1 रख दूं तो फिर मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे नोट करिएगा और देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है बेटा, इसे नोट करिए प्लीज। अब देखेंगे थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 और थ्योरम नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल के लिए। सर्कल के आधे से ज्यादा सवाल जो है इन दोनों थ्योरम के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, क्या कहता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये कहना चाहता है कि सेम सेगमेंट में एक सर्कल के जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा बराबर बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको सेगमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं पता। ये तो कंफर्म है कि ये सर्कल है आप लोगों का, ये इसका सेंटर है, और ये क्या होता है बेटा, आपका एक कोड होता है ना बेटा, इसको कोड कहते हैं। वैसे इसको हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सेगमेंट जो होगा इस सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर देगा। एक आपका क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट, पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा। मेजर सेगमेंट जब हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था सर्कल का, तब बताया था कि एक कोड जो है एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। एक मेजर सेगमेंट होता है और एक आपका कौन सा सेगमेंट होता है बेटा, माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। यानी कि मुझे यहां पर क्या लेनी है बेटा, एक कोड लेनी है। क्या लेनी है, कोड लेनी है। तो ये कोड जो है इस सर्कल को, ट्रायंगुलर सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर देगी, जिसका नाम होगा मेजर सेगमेंट और नीचे क्या होगा आपका माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया बेटा। और अब देखिएगा एंगल, देखिएगा अगर मैं इसमें क्या कहता है वो देखिएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि हमने सोच को ये सेगमेंट लिया और एक मैंने ये वाला एंगल बनाया, ठीक है बेटा, और एक एंगल मैंने सपोज करो ये बनाया, तो ये कहना चाहता है कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। मींस एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है बेटा। देखिए क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेक्स सेगमेंट के जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। स्टेटमेंट तो है, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी अपने आप ही 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कैसे ये देखना है, ठीक है। तो सपोज करिए मैंने इस तरीके से अपना एक एंगल बनाया यहां पे, ठीक है बेटा। ये कितना एंगल हुआ हमारा, एक एंगल सपोज करो मैंने यहां बनाया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले जब शुरुआत करी थी, थ्योरम 7 और थ्योरम 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है बेटा, और बड़े इजीली तरीके से हो जाता है। ये कोई थ्योरम हार्ड नहीं है, ना वही हार्ड थी ना ये हार्ड है, बड़ी इजी और छोटी सी थ्योरम है, ठीक है। जितनी छोटी सी स्टेटमेंट है उतनी छोटी सी थ्योरम बनेगी आपकी। सपोज करिए ये आपका हमने मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये क्या होता है आपका सेंटर, क्या होता है बेटा, ओ मानते हैं सेंटर को, क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। समझ में आया, क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। अब लिखेंगे आ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हैं इन विच, जिसमें, इन विच एंगल, इन विच आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है बेटा। इतना आवश्यकता नहीं है कि जो BAC है या आपका BDC है वो एक ही सेगमेंट के एंगल है, ठीक है। हमें बराबर करके दिखाना, और अगर आपको लिखना है तो मैं फिर से बता देता हूं, हम लिख सकते हैं इन विच, जिसमें एंगल जो आप लोगों का है, एंगल तो सोच के ये वाला लेंगे BAC, ठीक है, इसका नाम है BAC, एंगल BAC, एंड एक एंगल वो बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा BDC, आर इन द सेम सेगमेंट, आर इन द सेम सेगमेंट, आर इन द सेम सेगमेंट। वो एक ही सेगमेंट के जो है
एंगल्स यानी कि एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। समझ में आ गया आप लोगों को। और इन दोनों को अभी हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। टू प्रूव के लिए क्या करना होता है बता दीजिएगा। टू प्रूव मुझे करना है तो मुझे लिखना होगा कि मेरा जो एंगल है, कौन से वाला बेटा, जिसका नाम है BAC, एंगल जो हमारा BAC है वो बराबर करके दिखाना है BDC के। समझ में आया। तो ये अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो ये थ्योरम मेरी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। आप चाहते हैं तो यहां पर अपने पास से एंगल 1 और एंगल 2 भी मान सकते हैं, तो आप लिख लेना और करके कि हमें एंगल 1 बराबर लाना है एंगल 2 के। एक ही बात है, इन दोनों में से आप किसी एक को ही लिखेंगे, ठीक है, तो आपकी मर्जी है कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम एंगल 1 और 2 भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि क्या चीज में बराबर है क्या लेंथ नहीं है। हमें तो बस ये दिया है कि ये जो एंगल है एक ही सेगमेंट में है, तो बराबर तो कैसे करना है। तो ये दो ट्रायंगल बेशक है, कॉन्ग्रुएंस कर दें अगर हम दोनों ट्रायंगलों को तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हम इसे कॉन्ग्रुएंस नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आप देख लीजिएगा, मुझे बता देना, हम इसे कॉन्ग्रुएंस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरम आपको याद रखना है, उसका बहुत यूज होगा। कैसे होगा, इसमें भी उसी का यूज होने वाला। देखिए कैसे, मैं यहां पर देखिए क्या करने वाला हूं बताइए। अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं OB को OC से, मतलब OB और OC को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो क्या बनेगा, देखें एक बार। मैंने ज्वाइन करना है किस किस को, OB को, ये है मेरा OB, समझ में आ रहा है, और क्या ज्वाइन कर देना है, OC को। समझ में आ गया। कुछ देखिएगा, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या बने, ये तो दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया क्या, इसे कैसे सोल्व करेंगे, आगे का कुछ रास्ता मिला आप लोगों को। क्या मैं इसको यहां से रफ कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बताइएगा मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी थी, वी नो दैट, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, हमें पता है कि थ्योरम नंबर 7 क्या लिखी थी, आप मुझे बताइएगा। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 7 क्या थी, द एंगल, वी नो दैट द एंगल क्या थी बता दीजिएगा, एंगल सबटेंडेड, जो एंगल बनता है लिखना पड़ेगा आपको, थ्योरम द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क, क्या था आगे, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आपको लगाना है तो लगाइएगा, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं। इज डबल द एंगल, ये तो थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसके द्वारा बनाया गया एंगल एट एनी पॉइंट। अब आप कहेंगे इतना बड़ा तो ऐसे ही हो गया, ये इतना बड़ा नहीं है, मैंने लिखा है इसलिए बड़ा लग रहा है। एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, उस पर जो एंगल बनता है वो सेंटर पर बने एंगल का क्या होता है बेटा, आधा होता है, डबल नहीं होता। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, प्लीज सुन लीजिएगा ध्यान से, हम क्या कहते हैं सुनना है आप लोगों को। ये मैंने बात करी, दो तरीके से मैं बोल सकता हूं, देखिएगा। ये अर्क है मेरा, ठीक है, ये अर्क है, और ये मेरा ए एंगल हो गया, ठीक है। तो एक एंगल तो मेरा सेंटर में बन रहा है, और एक कहां बन रहा है बेटा, कहां बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बन रहा है। तो मैं अगर इस वाला एंगल लेता हूं, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। मीन्स यहां पे अगर 50 है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री होगा। यदि मैं ऐसे बोलूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल नहीं है, आधा है। देखिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है बेटा, आधा है। और मैं उल्टा करके बोलता हूं कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का डबल है। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही जगह लागू होता है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। पहले ये थ्योरम आपको पहले अच्छे तरीके से लर्न करनी है, तब ये क्वेश्चन आपका चुटकी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे खत्म होगा, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, थ्योरम नंबर 7 जो मैंने अभी आपको करवाई थी, ये आपको यहां से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, वी नो दैट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे,
अब देखो ये भी तो मेरा आर्क ही रहा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी तो मेरा आर्क है, वो तो बेशक मैंने इसे ऐड कर दिया, कोड बन गई, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहां से लेके यहां तक क्या है, मेरा आर्क है। तो ये आर्क ही तो बना रहा है सेंटर पे एंगल, तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल का डबल होगा, नहीं होगा? तो मैं लिखूंगा कि जो मेरा एंगल BOC है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, पहले स्टेटमेंट लिख दिया आप लोगों ने, थ्योरम लिख दिया पूरी की पूरी, फिर आप लिखेंगे जो मेरा एंगल BOC है, एंगल BOC सेंटर पर बना एंगल जो है, कोड पर यह करते हैं, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बना एंगल के क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल 1 जो होगा, मतलब ये 2 इंटू एंगल 1 होगा। समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं इसे 1 नहीं मानूंगा तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, इसको BAC मानना पड़ेगा। अगर मैं इसे यहां से हटा देता हूं तो ये मेरा एंगल हो जाएगा BAC। ठीक है बेटा? एंगल 1 2 तब लो जब हार्ड सवाल हो, तो ऐसे इजी सवाल है, तो मैंने इसको एंगल मतलब कर लिया है डबल एंगल BAC। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को? ये वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के कितना होगा बेटा, डबल होगा। ठीक है? अगर आप कहेंगे नहीं सर मैं तो यहां पे 1 लूंगा, बिल्कुल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहां पे बस केवल इसके स्थान पर क्या लिख देना बेटा, 1 लिख देना है, बस ऐसे ही लिख दीजिएगा एंगल 1, एक ही बात है। ठीक है? समझ में आ गया? एंड एंगल BOC को और मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि अभी हमारा सेंटर पे एंगल तो बन ही रहा है बेटा ये वाला, तो ये एंगल इस वाले एंगल का भी क्या होगा, डबल होगा। फिर से सुन लीजिएगा, बस खत्म है ये क्वेश्चन आपका, ये छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा आर्क से बना हुआ एंगल सेंटर पे। ठीक है बेटा? ये वाला एंगल जो है इस आर्क ने कहां बनाया, सेंटर पे बनाया है। अब बेटा सुनिएगा, अगर मैं अब एंगल यहां बना लूं तो ये उसका भी डबल ही रहने वाला है, इसका भी डबल रहने वाला है, और इसका भी क्या रहने वाला, डबल रहने वाला है। इसका मैटर नहीं करता, बस केवल एक ही पॉइंट, उन्होंने कहा था एट एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है? जो इस आर्क को छोड़ के जो भी सर्कल का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिएगा, उस पे जो एंगल बनेगा, उस पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है, उस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। क्या होगा, उसका डबल होगा। अब यहां पर चाहे आप लोग एक एंगल लो, चाहे 2 लो, 3 4 कितने ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमेशा ही इन वाले एंगलों के क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो मैं लिख लूंगा डबल एंगल, क्या लिख लूंगा यहां पर, 2 लिख लूंगा। समझ में आ रहा है? इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप जज करते हैं, देखते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल BOC इसके बराबर भी आ रहा है और BOC इसके बराबर भी आ रहा है। मीन्स क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा 2 एंगल 1 बराबर होगा 2 एंगल 2 के, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के आ जाएगा। अगर आप एंगल 1 और 2 लिखना नहीं चाहते हैं तो आप लिख देना कि एंगल BAC जो होगा हमारा, एंगल BAC बराबर आ जाएगा एंगल BDC के। ठीक है बेटा? एंगल BDC के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को, जो एंगल होते हैं इन द सेम सेगमेंट वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट से आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं घबराना है? सेम सेगमेंट से घबराना नहीं है। सेम सेगमेंट का मतलब होता है कि ये वाला आपका सर्कल है, आपने यहां पर एक कोड ली है, इस कोड ने इस सर्कल को 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग होता है मेजर सेगमेंट और एक होता है आपका माइनर सेगमेंट। अब आप एंगल यहां बना लीजिए बेटा, चाहे यहां बना लीजिए, ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। अगर आप चाहते हैं देखो नीचे भी एंगल बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, यानी कि मेजर में बराबर होते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, उसने बोला है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है बेटा? सेम सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम्स हैं, इनको आपको अच्छी तरीके समझना है। ठीक है? आगे जैसे हम इसको यूज करेंगे तो इसके आपको एग्जांपल भी देंगे कि कैसे ये यूज होती हैं थ्योरम्स। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।